हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो इस वीडियो में हमारा टॉपिक है मेटाबॉलिज्म इन द लीवर इन द पोस्ट प्रेंडियल स्टेट। पोस्ट प्रेंडियल स्टेट का मतलब है, पोस्ट प्रेंडियल स्टेट ये है खाने के 2 to 4 आवर्स के बाद के स्टेट। 2 to 4 आवर्स, 2 आवर्स से 4 घंटे तक खाने के बाद, 2 to 4 आवर्स आफ्टर फूड, खाने के बाद के विद इन 4 आवर्स तक जो स्टेट है उसे हम पोस्ट प्रेंडियल स्टेट बोलते हैं। पोस्ट प्रेंडियल स्टेट इसे और भी नाम से जाना जाता है, ये फेड स्टेट भी बोलते हैं इसको, और पोस्ट एब्जॉर्प्टिव स्टेट भी बोलते हैं, क्योंकि इस टाइम पे खाना का एब्जॉर्प्शन भी होता है, इसलिए पोस्ट एब्जॉर्प्टिव स्टेट भी बोला जाता है। उन्हें खाना एब्जॉर्प्शन के बाद का जस्ट इमीडिएट बाद का स्टेज है, इसीलिए इसे पोस्ट एब्जॉर्प्टिव फेज और पोस्ट प्रेंडियल स्टेट और वेल फेड स्टेट भी बोला जाता है। तो इस टाइम में हम जो खाते हैं, खाने मतलब क्या क्या खाते हैं हम, एज अ मैक्रोमोलिक्यूल खाते हैं। वो खाने में क्या होता है, कार्ब्स होते हैं, कार्ब्स, फैट होते हैं, प्रोटीन होते हैं। कार्ब्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स हम लेते हैं एज अ फूड, एंड इसका डाइजेशन होता है, उसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है। डाइजेशन के बाद क्या होता है, कार्ब्स का सिंपल फॉर्म में फॉर्म्ड होते हैं, जो होता है क्या मोनोसैकेराइड, उनमें से देख लेते हैं ग्लूकोज सबसे इंपॉर्टेंट है, फैट का फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, और प्रोटीन का अमाइनो एसिड फॉर्म में डाइजेशन होता है। ये फिर ब्लड के अंदर एंटर करते हैं एब्जॉर्प्शन के बाद। इसका ये सिंपल फॉर्म्स का एब्जॉर्प्शन होता है, और एब्जॉर्प्शन के बाद ये सब ब्लड में आते हैं, और इसका ब्लड में कंसंट्रेशन और लेवल मतलब वैल्यू बढ़ना शुरू होता है। अभी जो लीवर है, लीवर में मेनली ग्लूकोज और अमाइनो एसिड का मेटाबॉलिज्म होता है। तो ये मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, वही अभी हमारा टॉपिक है। तो ग्लूकोज एक रिसेप्टर के थ्रू लीवर के अंदर एंट्री मारता है, वो होता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2, GLUT2। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 के थ्रू ग्लूकोज लीवर के अंदर एंट्री करता है, क्योंकि यहाँ पे बाहर में ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स का ग्लूकोज, ये जो ग्लूकोज है ब्लड वेसल का ग्लूकोज, ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर के 2 के थ्रू लीवर के अंदर एंट्री मारता है। अभी ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 और एक जगह पे भी हम पढ़े थे, कहाँ पे याद करें, वो था हमारा जब इंसुलिन का सिक्रेशन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ रहे थे, वहाँ पे इंसुलिन के जो मतलब कहाँ पे रहते हैं, वो बीटा सेल्स में रहते हैं। बीटा सेल्स के जो मेम्ब्रेन पे ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर रहता है, वो था सेम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2। तो ये 2 जगह पे हुआ, एक लीवर पे, एक बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास पे। तो इसका स्पेशलिटी क्या था, ये लो एफिनिटी ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 एक लो एफिनिटी ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है। और एक बात है, ये एक इंसुलिन इंडिपेंडेंट है, इंसुलिन इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर है, ठीक है। तो ये 2 स्पेशलिटी ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 का। अभी ये जो ग्लूकोज है, इसका मेटाबॉलिज्म कुछ तरीके से हो सकता है। ये ग्लूकोकाइनेस के थ्रू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो सकता है। अभी ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का तीन मेटाबॉलिज्म में, 3 रिएक्शन में जा सकता है, 3 प्रोसीड्यूर में। एक होता है ग्लाइकोलाइसिस, 3 पाथवे में से एक है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में जाने के बाद पायरूवेट फॉर्म करता है, यहाँ पे एटीपी जनरेट होगा, और ये पायरूवेट फिर एसिटाइल को फॉर्म करेगा कि किसके थ्रू, पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स के थ्रू एसिटाइल को फॉर्म करता है। और ये एसिटाइल को अभी इसका दो पाथवे फॉलो कर सकता है। एक तो ये टीसीए साइकिल में जाएगा, और टीसीए साइकिल में जाने के बाद ये एटीपी जनरेट करेगा। अभी बॉडी में अगर इनफ एटीपी है तो एसिटाइल को टीसीए साइकिल में नहीं जाएगा, क्योंकि बॉडी में अगर इनफ, मान लो आप खाते हो और सोते हो और कुछ नहीं करते हो, तो आपके बॉडी में जो एटीपी जनरेट हो रहा है उसका एक्सपेंडिचर ठीक ठाक नहीं हो रहा है। एक्सपेंडिचर तो तभी होगा जब हम फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो, या फिर कोई काम करेंगे तो अगर कोई काम नहीं करेंगे तो बॉडी में इनफ एटीपी होगा, तो उस टाइम पे क्या होगा, जो ये एक्सेस एसिटाइल को वो फैटी एसिड सिंथेसिस करेगा। फैटी एसिड सिंथेसिस करके वो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल फॉर्म करेगा, फैटी एसिड के साथ ग्लिसरॉल फॉर्म हो करके, और ये लाइपोप्रोटीन, मतलब कौन सा लाइपोप्रोटीन में जाता है, VLDL, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन के फॉर्म में लाइपोजेनेसिस पाथवे में जाता है, और ये बॉडी में स्टोर होता है एज ए फैट। इसीलिए हम मोटा होते हैं, इसीलिए काम नहीं करेंगे तो मोटा हो जाएंगे। ये रीज़न है कि जो पोस्ट कोविड टाइम पे जो वेट गेन का, ठीक है।
तो एक इंटरेस्टिंग है क्लिनिकल कोरिलेशन हो गया। अभी ये G6 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का एक फेट था ग्लाइकोलाइसिस, और भी दो फेट हैं। एक है अगर इसका अमाउंट ज़्यादा है तो ग्लाइकोजन सिंथेसिस कर सकता है, ग्लूकोज का अमाउंट अगर बहुत ज़्यादा है तो ग्लाइकोजन सिंथेसिस कर सकता है लीवर में। ग्लाइकोजन एज अ ग्लाइकोजन वो एक्सेस ग्लूकोज स्टोर भी होगा, और HMP शंट के थ्रू भी ये पाथवे डायरेक्ट हो सकता है, जिसके थ्रू NADPH जनरेट होता है। NADPH के क्यों इम्पॉर्टेंट है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये एक पाथवे है, वो बाद में हम जानेंगे जब हम ये HMP शंट पाथवे जानेंगे। तो ये बात की बड़ा टॉपिक है। और ये जो ग्लूकोज, तो फिर ये ग्लूकोज ये 3 मेन मैकेनिज्म, मेन पाथवे के थ्रू इसका मेटाबॉलिज्म हो सकता है। और जो बाकी रह गए अमाइनो एसिड्स का मेजर पोर्शन ही मतलब प्रोटीन सिंथेसिस में जाता है, जो कि ग्लूकोज मतलब प्रोटीन सिंथेसिस में जाता है, जो कि लीवर में होता है। तो यही फैटी एसिड का मेनली स्टोरेज होता है वो एडिपोज टिश्यू में। हमारा जो लीवर है इसमें उतना ज़्यादा मेजर कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो इतना ही था इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।